सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में क्या होने वाला है, शर्मा जी आपके लिए लेके आए हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे नंदिनी तुलसी को समझाती है, तभी परी की सास आती है और परी की सारी सच्चाई तुलसी को बता देती है नंदिनी के सामने। तभी जो परी की सास है बोलती है कि मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है, कहीं परी का पहले का तो कोई रिश्ता का चक्कर तो नहीं है, तो इसीलिए कोई लड़का उससे मिलने आया था, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, तो आप लोग देख लो, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूँगी कि आपको दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ परी की सास उससे पूछताछ करती है कि कौन लड़का आया था मिलने के, तभी वो न्यूज़पेपर का बहाना करके निकल जाती है। तभी नंदिनी तुलसी को समझाती है कि माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तभी दूसरी तरफ वृंदा को एक लड़का छेड़ता है, तभी परी का आशिक वहाँ पे आ जाता है और उसे समझाता है कि मेरी सेटिंग आई है, तो वैसे उसको लूटने के लिए प्लान बनाता है। दूसरी तरफ नंदिनी तुलसी को समझाती है, तुलसी बहुत रो रही होती है कि बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, नहीं पता। दूसरी तरफ नैना और मीर एक दूसरे को टकरा जाते हैं वॉक करते हुए, तभी नारियल पानी दोनों पीते हैं रात में। तभी नंदिनी बोलती है कि मुझे लगता है माँ हमें पता करना होगा कि ये परी जाती कहाँ है। दूसरी तरफ नैना और मीर को एक ही नारियल पानी मिलती है, जिसमें कि उसका जो नारियल पानी बेचने वाला है वो बोलता है कि एक ही स्टॉल से पी लो, तो वो मना कर देती है। तभी तुलसी और नंदिनी गाड़ी में निकलती है, तभी वो देखती है कि परी वहाँ पे किसी लड़के से मिलने आई है। तभी दूसरी तरफ गणपति की तैयारी होती है, सभी लोग तैयारियाँ कर रहे होते हैं, परी पार्लर जाने का बहाना बनाती है। तभी बा उससे बोलती है मैं फिर मैं ऐसा चलती हूँ, लेकिन वो परी कोई बहाना करके बोलती थी कि अभी इंजन ख़राब हो जाएंगे, विसर्जन चल रही है, तो मैं आपको नहीं ले जा सकती, या फिर कभी कर लेना। तो तभी वो निकल जाती है। तभी ये बातें पर नंदिनी सुन लेती है और जाके तुलसी को बताती है। तभी तुलसी और नंदिनी मिलके गाड़ी में बैठते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये परी जाती किससे है मिलने के लिए। तभी सारी बातें होती हैं, तभी दोनों कोई निकल जाते हैं वहाँ से। तभी गाड़ी में बैटरी होती है, तुलसी और नंदिनी परी वहाँ बड़ी स्मार्टली गेम प्ले करके वो निकल जाती है। तभी वृंदा को जो वो लड़का है वो छेड़ रहा होता है, तभी वहाँ पे रणविजय आ जाता है और उसे रोक देता है। अब देखना क्या होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है इस सीरियल में, जहाँ पे नंदिनी और तुलसी वो ऑटो का पीछा करती है और पीछा करते करते पहुँचती है जहाँ पे देखती है रणविजय परी से मिलने आया है। अब दोनों ये बात देख के शॉक हो जाते हैं। तभी नंदिनी समझाती है तुलसी को कि माँ आप रुक जाइए, समय का वेट कीजिए, तभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तभी नंदिनी और तुलसी जो गाड़ी में पीछा कर रही थी, तभी वो देखती है कि परी वहाँ पे जो लड़का मिलने आया था वो और कोई नहीं रणविजय है। तो दोनों ये बातें डिस्कस करती हैं। तभी जो परी है वो देखती है वो गणपति की दर्शन कर रही होती है। तभी जो तुलसी और नंदिनी है वो वहाँ पे आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे जो परी की माँ है वो जाती है, परी की माँ और तुलसी की सास दोनों बात कर रही होती। तभी तुलसी समझाती मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तभी नैना मीर से गले लग जाती है और मीर को कॉल आता है तुलसी का। तभी तुलसी के नाम सुन के नैना चौंक जाती है। अब आगे देखना होगा कि जब ये सारी बातें हो रही होती है, तभी गायत्री का जो अनुमान था कि तूफान आने वाला है वो आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन तुलसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन तुलसी ये सारी मुश्किलें कैसे हल करती है और कैसे नैना को इस वीरानी परिवार में तूफान बन के आने से रोक पाती है, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। इसकी सारी अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और खूब सारा सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपके लिए डेली एपिसोड की रिव्यू ला सकूं और मुझे भी अच्छा लगे और आप सभी को भी अच्छा लगे कहानी सुनने में। अब कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट कसौटी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की सीरियल अपडेट लेके। तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी, राधे राधे।